हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लीड पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आविष्कार एवं आविष्कारक। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। तो ये थे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कारक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेलीविज़न का सर्वप्रथम आविष्कार जे.एल. बेयर्ड द्वारा 1925 में किया गया था। जे.एल. बेयर्ड ने अपने आविष्कार का नाम द टेलीविज़न रखा था। इसमें दोस्तों ये याद रखना है कि 1925 में टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था और वो पहला नाम रखा गया था टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉन्टजन। रॉन्टजन द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्स किरण एक प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 10 से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, गैलीलियो। गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेलीस्कोप एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में दूरबीन कहा जाता है। टेलीस्कोप को दूरबीन कहा जाता है जिसका उपयोग हम दूर की वस्तु को देखने में करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स द्वारा हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विल्बर राइट और अर्विल राइट दो अमेरिकन भाई थे जिन्हें हवाई जहाज़ का आविष्कारक माना जाता है। इन्हीं दोनों भाइयों को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विल्बर और अर्विल ये दो भाई थे, दोनों ने मिलकर हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। इन्हीं को राइट ब्रदर के नाम से जानते हैं। अगर ये इनका नाम पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है, विल्बर राइट और अर्विल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जे. रॉबर्ट ओपनहीमर। जे. रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा परमाणु बम का विकास हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जे. रॉबर्ट ओपनहीमर अमेरिकी मूल के निवासी थे। इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को पहले परमाणु बम का परीक्षण इनकी देखरेख में अमेरिका में हुआ था।
तो दोस्तों इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, आविष्कार 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। और रॉबर्ट ओपनहीमर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे अमेरिका के रहने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? तो चार्ल्स बैबेज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एडवर्ड टेलर हंगरी का रहने वाले थे। पहला हाइड्रोजन बम मार्शल आइलैंड पे अमेरिका द्वारा टेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से आइलैंड और आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार का जीवन खत्म हो गया था। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, एडवर्ड टेलर कहाँ के थे? तो हंगरी के थे। पहला जो मार्शल हाइड्रोजन बम था वो मार्शल आइलैंड पे उसका प्रयोग किया गया था और वहाँ के आसपास के जीव की बहुत क्षति हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा द्वारा वोल्टीय सेल का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वोल्टाई सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। अपने अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। वोल्टीय सेल का वोल्ट 1.5 वोल्ट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोबाइल की फुल फॉर्म मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड इमरजेंसी है। इसका हिंदी नाम सचल दूरभाष यंत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोबाइल का हिंदी नाम क्या है? सचल दूरभाष यंत्र। मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड इमरजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राउन शाह। ब्राउन शाह द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्कूटर का आविष्कार जी ब्राउन शाह ने 1990 में ब्रिटेन में की थी। दुनिया का सबसे पहला स्कूटर ऑटोपेड था। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, ब्राउन शाह जो थे वो 1919 में आविष्कार किए थे स्कूटर का। पहला स्कूटर का नाम क्या था? तो ऑटोपेड था और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्कोनी। मार्कोनी द्वारा वायरलेस का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायरलेस बिना किसी तार के सूचना भेजने वाला एक डिवाइस है। इसे सबसे पहले मोटरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो वायरलेस क्या होता है? ये एक मोबाइल जैसा ही विदाउट तार वाला संदेश भेजने वाला एक यंत्र है, उपकरण है, जिसको सर्वप्रथम मोटरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे?
सही आंसर है ऑप्शन ए वाटरमैन। वाटरमैन द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फाउंटेन पेन एक लेखन उपकरण है जो पानी आधारित स्याही को कागज़ पर लगाने के लिए धातु की नीब का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, फाउंटेन पेन एक ऐसा पेन है जिसमें नीब में मेटल का नीब होता है और उसके अंदर स्याही का एक डब्बा जैसा रहता है, जिससे धीरे धीरे स्याही बाहर निकलता है नीब के थ्रू और उस पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विद्युत बल्ब में एक पतला फिलामेंट होता है जिससे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है। तो इसका फिलामेंट किसका बना होता है विद्युत बल्ब का? नाइक्रोम का। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी जेम्स पक्कल। जेम्स पक्कल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मशीन गन एक पूरी तरह से स्वचालित राइफल वाली ऑटो लोडिंग बंदूक है। ब्रिटेन के सर जेम्स पक्कल ने 1718 में मशीन गन की खोज की थी। तो मशीन गन क्या होता है? ये ऑटोमेटिक चलने वाला एक मशीन है। एक बार इसमें ट्रिगर को दबाया जाता है और चलते रहता है। इसमें बहुत सारा गोली एक बार में लोड रहता है और उसको एक बार ट्रिगर दबाने के बाद ऑटोमेटिक चलते रहता है। जेम्स पक्कल ने मशीन गन की खोज 1718 ईस्वी में की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी जिलेट। जिलेट द्वारा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेफ्टी रेजर एक शेविंग उपकरण है जिसमें ब्लेड के किनारे और त्वचा के बीच एक सुरक्षात्मक उपकरण लगाया जाता है। इन सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रारंभिक उद्देश्य चोट मुक्त शेविंग के लिए है। तो सेफ्टी रेजर जो है वो हम जब शेविंग करते हैं तो हमारे स्किन में कोई किसी तरह का मार्क निशान कटिंग ना हो, इसके लिए सेफ्टी रेजर बनाया गया, जो कि शेविंग करते समय हमारे त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है निकोलोन्याक। निकोलोन्याक ने एलईडी का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका आविष्कार 1962 में हुआ था। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है एलईडी। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये कब आविष्कार किया गया था इसका? तो 1962 में। इन बातों का ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए ई टॉरिसेली। ई टॉरिसेली द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैरोमीटर एक वायुदाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है।
बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाने से आंधी आने की संभावना होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। जब इसमें इसका पाठ्यांक, इसका मीटर अचानक गिर जाता है तो उससे पता चलता है कि आंधी आने की संभावना है। तो दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको LEARNLIT लर्नलिट, और वहाँ पे हमारे सारे वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर रख ले, ताकि आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।